स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NCERT संस्कृत क्लासेस पर। आज मैं आपको कक्षा 12 भास्वती के सप्तम पाठ हल्दी घाटी चैप्टर का हिंदी अनुवाद कराऊंगी। स्वाधीनता आर्य भुवि मूर्तिमती समानः राणा प्रताप बलवीर्य विभा समाना आटिकते सौपमा नहीं याम सुसोची साटीव सा जयति काचन हल्दी घाटी। स्वाधीनता स्वाधीन आर्य भूमि यानी कि भूमि, स्वाधीन आर्यों की भूमि, मूर्तिमती समाना यानी कि मूर्ति के समान साकार है, राणा प्रताप बलवीर विभा समाना यानी कि महाराणा प्रताप के बल वीर यानी कि पराक्रम के समान, आटिकते यानी कि दिखाई देती है, शौपमा यानी कि जिसकी उपमा नहीं आम सुसोची यानी कि जिसकी उपमा हम सोच भी नहीं सकते हैं, यानी कि जिसकी तुलना करना हम सोच भी नहीं सकते हैं। साटी सा जयती काचन हल्दी घाटी, साड़ी के समान यानी कि दीप्यमान यानी कि देवताओं की साड़ी के समान चमकदार, सा जयती काचन हल्दी घाटी यानी कि इस हल्दी घाटी की जय हो। यानी कि इसका अर्थ है कि देदीप्यमान साड़ी के समान, महाराणा प्रताप के बल के समान, पराक्रम के समान, स्वाधीनता से साकार मूर्ति के समान, जिसके समान कोई और नहीं दिखाई देता है, ऐसी आर्यों की भूमि की क्या हो, जय हो। प्राची यदा हसति हे प्रिय मंद मंदम वायुर्यदा वहति नंदंजम मंद्रम या प्रत्यहम किलम तदा मतिमानिन्याम शोभान दतातु शशि कांच कांचनयाम। प्राची यदा हसति हे प्रिय प्राची यानी कि पूर्व दिशा, यदा यानी कि जब, हसती यानी कि हंसती है, मंदम मंदम यानी कि धीरे धीरे जब हंसती है, वायु यदा बहती है जब, यदा यानी कि जब वायु बहती है, नंदनजम यानी कि वन में, मंदरम यानी कि मंद मंद जब बहती है, तो या प्रति अहम या फिर प्रत्येक दिन, किलम वन में, तथा यानी कि जब, मति माननीयाम यानी कि जो विद्वान लोग हैं उनसे सम्मानित, शोभाम यानी कि शोभा को, धातु यानी कि धारण करती है, उषसी यानी कि उषा काल में, काचन कांचनियाम यानी कि सोने की चमक की तरह। यानी कि ये कह रहा है कि पूर्व दिशा जब हंसती है, मंद मंद हंसती है, और जब वन में जो उत्पन्न पराग होता है वह वहन करती है यानी कि बहती है, या फिर तब प्रतिदिन उषसी यानी कि उषा काल में, मति माननीया यानी कि विद्वानों के द्वारा सम्मानित यह भूमि, शोभाम कांच कांचनिया यानी कि स्वर्ण यानी कि सोने की तरह शोभा को, शोभा यानी कि शोभा को, दधातु यानी कि धारण करती है। माँ कात्राः स्मृत माम प्रिय पारतंत्र्याः अद्यापि यत् न विहिता जननी स्वतंत्रता यत्र इदम एव गतति ततिस्तॄणाम शाखा कदम्बकृत मर्मर मातनोति। माँ कात्रा हे कायरो, स्मृत माम यानी कि मुझको, मच्छो, प्रिय पारतंत्र यानी कि परतंत्रता को प्यार करने वाले, हे कायरो मुझको मत छुओ, अद्यापि यानी कि आज भी, यत यानी कि जो, न यानी कि नहीं की गई है, विहिता जननी स्वतंत्रता यानी कि आपके द्वारा अपनी जन्मभूमि स्वतंत्र नहीं की गई है, यत्र इदम एव जो यहाँ, यत्र यानी कि यहाँ, इदम यह, गदति यानी कि बोल रहे हैं, तति स्त्रोणाम यानी कि जो पंक्तियां हैं, स्त्रोणाम जो वृक्षों की जो पंक्तियां हैं, शाखा कदम्ब यानी कि जो उसकी जो शाखाएं हैं वह कृत मरमर मातनोती यानी कि वह मरमर की, उसकी जो सूखी जो पत्तियां हैं वह मरमर की ध्वनि कर रही हैं। इस स्वाधीनता को प्रेम करने वाले, हे कायरो मुझको मत छुओ, क्योंकि आज भी भारत भूमि स्वतंत्र नहीं की गई है। यहाँ कदम के जो वृक्ष हैं वह, उसकी जो सूखी पत्तियां हैं वह आज भी मरमर की ध्वनियाँ निकाल रहे हैं।
वीरा अग्रणी अभय युद्ध कलाकलापः क्वा अस्ते अद्य हा सह तनयः सनयः प्रतापी अत्रत्य निर्जनवने अथ यदा कदाचित् मातेव रोदिति सखे कुररी नु कांचित। वीरा अग्रणी यानी कि वीरों में अग्रणी यानी कि आगे रहने वाले, अभय निडर, युद्ध कलाकलापः युद्ध में निपुण, क्वा अस्ते कहाँ हैं, अद्य यानी कि आज, हा सनयः तनयः वह, तनयः यानी कि पुत्र, वह प्रतापी पुत्र आज कहाँ है, अत्यत्र निर्जन वने, अत्र यानी कि यहाँ, आज भी निर्जन वन में, यदा यानी कि जब, कदाचित जब कभी, कुररी क्रौंच पक्षी जब क्या करता है, आवाज़ करता है, या फिर क्रौंच पक्षी जब रोती है तो ऐसा लगता है जैसे कि भारत माता रो रही हो। पुष्पम फलम तदनु गंधवः समीरः खद्योत्पत्तिर्माला न च पिकाली गीतिः अद्यापि यत्र सरल प्रकृतिपरिणीतम पंचोपचारम इव पूजनम अस्तु मातुः। पुष्पम यानी कि फल, पुष्प यानी कि पुष्प, फलम यानी कि फल, तदनु और उसके, गंधवः यानी कि सुगंधित समीर, खद्योत्पत्तिर्माला और जुगनों की पक्तियों की मालाएं, और पीकाली यानी कि कोयल के गीत, अद्यापि यानी कि आज भी, यत्र यानी कि यहाँ, सरल प्रकृति परिणीतः यानी कि सरल प्रकृति द्वारा निर्मित, यह पंचोपचार, यह पांचों उपचार, पूजनम अस्तु मातुः माता को क्या है, पूजनीय हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि आज भी यहाँ सरल प्रकृति से जो निर्मित पुष्प, सुगंधित वायु, निर्मल जुगनों की पंक्तियाँ, कोयल के गीत, और जो ये पांचों सत्कार सामग्री जो समान है, यह आज भी भारत माता को पूजनीय है। नीलेन पक्षे न्यूहेन खमाः सन्तः चञ्चवा फलानि विम्लानि समञ्चतः श्रीराम नाम मधुरम मधुरम कुर्वन्तः अद्यापि यत्र शुष्का विश्लन्ति सन्तः। नीलेन यानी कि नीला, पक्ष यानी कि पंखुड़ियों, नीले पंखुड़ियों से, न्यूहेन यानी कि उड़ते हुए, खमा हसंत, खमा यानी कि आसमान का, हसंत यानी कि आसमान का उपहास करते हुए, चंचवा यानी कि चोच में, फलाने यानी कि फल को, बिमलाने यानी कि मधुर फलों को, समंचित यानी कि चमकाते हुए, श्री राम नाम मधुरम मधुरम कुर्वन्तः श्री राम का नाम मधुर मधुर करते हैं। अद्यापि यत्र शुशुका विश्लन्ति सन्तः, अद्यापि यानी कि आज भी, यत्र यानी कि यहाँ, शुशुका यानी कि तोते, विश्लन्ति सन्तः यानी कि सुशोभित होते हैं। यानी कि इसका अर्थ है कि आज भी नीले पंखों के समूह से आकाश का उपहास करते हुए, निर्मल फलों को चमकाते हुए, श्री राम का नाम लेते हुए यह सुंदर तोते सुशोभित होते हैं। यत्र प्रताप निरपते प्रकट प्रतापः एका अपि हन्तः सतता भवत् अस्त्रधाराः युद्धे अधिकोशम अपि शत्रुवधे कर्मेण ज्योत्सना तमः सहचरी चपलेति चित्रम। यत्र यानी कि यहाँ, प्रताप निरपते यानी कि महाराणा प्रताप, प्रकट प्रतापः यानी कि महाराणा प्रताप यानी कि राजा प्रताप के, प्रकट प्रतापः यानी कि तेज को प्रकट किए हुए, एकापि हन्तः एक के बाद एक मारा गया, सततः भवत् अस्त्रधारा सैकड़ों आंसुओं की धारा बही, युद्धे अधिकोशम अपि शत्रुवधे कर्मेण, कर्म से, कर्मेण यानी कि कर्म से, शत्रुवधे शत्रुओं का वध हुआ, युद्ध में उस मयान से सैकड़ों शत्रुओं का वध हुआ, ज्योत्सना तमः सहचरी चपलेति चित्रम, फिर भी ज्योति के समान, तमह यानी कि अंधकार में, सहचरी यानी कि साथ चलती है, चपलेती चित्रम यानी कि बिजली के साथ अंधकार में साथ चलने वाली है। यानी कि क्या है, महाराणा प्रताप की जो अधिकोशम अपि यानी कि जो उनकी जो मयान है, वह अंधकार में भी उजाले के समान यानी कि बिजली के समान उनके साथ चलती है। यह क्या है, आश्चर्य की बात है।
सः ऐसा स्थली चकित चेतक कर्माणां सः ऐसा स्थली कुटिल कुंत प्राकर्माणां सः ऐसा स्थली प्रियतमा असुतो अम्राणां सः ऐसा स्थली भयकरी नर पामराणाम। सह ऐसा यानी कि यह, ऐसा यानी कि यह, सह यानी कि वह, स्थल यानी कि स्थल है जो चकित चेतक कर्माणाम, जो महाराणा प्रताप के चेतक, जो जो उनका जो चेतक था, जो घोड़ा था, उसके प्राक्रमण यानी कि भ्रमण की स्थल है। जो हल्दी घाटी है वह महाराणा प्रताप के भ्रमण की स्थल है। सह स्थल यानी कि यह स्थल उनके कुटिल कुंतक पराक्रमणाम यानी कि उनके कुटिल यानी कि भाले के पराक्रम की स्थल है। यानी कि जो हल्दी घाटी है उसमें महाराणा प्रताप पराक्रम किया करते थे, यानी कि भाले से प्रयास किया करते थे। सह ऐसा स्थल यानी कि यह वह स्थल है जो प्रियतमा असुतो यानी कि जो देवताओं को प्रिय स्थल है। यानी कि जो हल्दी घाटी है वह देवताओं की प्रिय स्थल है। और सह ऐसा स्थली भयकरी नर पामराणाम, यह वह स्थल है जो नीच लोगों को, आमराणाम यानी कि जो नीच लोगों को क्या कर दे, भयभीत कर दे, यह वह स्थल है। वीक्षे प्रभा हसित चारु पुरंद्राणाम संगम स नित्यमलम सिकिशुंद्राणाम संभास्ते वरभुवः सुषमा उत्तिदारः हर्षांकितो हरित हीरक कंठहारः। वीक्ष यानी कि देख करके, प्रभा हसित यानी कि प्रभा, हसित यानी कि उपहास करती है, चारु पुरंद्राणाम यानी कि इंद्र का क्या करती है, उपहास करती है। संगम स नृत्यमलम सिकिशुंद्राणाम, संगम यानी कि साथ में, नृत्य अमलम यानी कि नृत्य करते हुए, शिकी सुंदराम यानी कि सुंदर मोरों का जो समूह है वह क्या लगता है, सुंदर दिखाई दे रहा है। संभास्ते यानी कि सुशोभित होता है। वर भुवः यह श्रेष्ठ भूमि, सुषमा अत्युदारः सुषमा से अत्यधिक उदार, हर्षांकितो हो हर्ष से अंकित, हरित हीरे का कंठहार यानी कि ऐसे लग रही है जैसे इसने हरित हीरे का हार पहना हो। इसका मतलब है वरभुवः यानी कि यह श्रेष्ठ भूमि, सुषमा अत्युदार यानी कि सुषमा से अत्यधिक उदार, और हर्षांकित हर्ष से अंकित, हरित हीरा कंठहार यानी कि हरित हीरे का हार पहने हुए, यह प्रभा से सुंदर, पुरंदराराम यानी कि इंद्र को देखकर, हसित यानी कि उपहास करती हुई यह सुंदर मयूरों का समूह क्या लग रहा है, नृत्य के साथ चमकती हुई सुशोभित हो रहे हैं।